बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है सरफराज खान और आप देख रहे हैं टेक्निकल ट्यूटर सरफराज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो इंग्लिश की अहमियत से वाकिफ ना हो। इंग्लिश बैनुल अक़वामी ज़बान होने के साथ साथ हमारे वतन अजीज़ पाकिस्तान की सरकारी ज़बान भी है। इसी सिलसिले में आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। ये वीडियो हमेशा की तरह किसी ट्यूटोरियल पर मुश्तमिल नहीं, बल्कि इस वीडियो में हम एक नए कोर्स का आगाज करने वाले हैं जिसका नाम है इंग्लिश ग्रामर। तो दोस्तों, किसी भी जबान को समझने के लिए उसकी ग्रामर को सीखना बहुत जरूरी है और वसाइल ना होने की वजह से हम किसी एकेडमी, कोचिंग सेंटर या फिर किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं ले सकते, क्योंकि इनके अखराजात हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता और इस वजह से हम पीछे रह जाते हैं। तो इन हालात को मुद्देनजर रखते हुए और काफी सारे फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स के इसरार पर मैंने इस कोर्स को शुरू करने का फैसला किया। इस कोर्स को मैंने कुछ इस तरह से तैयार किया है कि नर्सरी से पोस्ट ग्रेजुएट तक के तुलबा व तालबात इस कोर्स से फ़ायदा ले सकें। तो आए मज़ीद देर किए बगैर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इंग्लिश ग्रामर की पहली क्लास में खुशामदीद और हमारा आज का टॉपिक है इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस। जैसा कि हम इंग्लिश ग्रामर सीखने जा रहे हैं तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंग्लिश दरअसल है क्या। इंग्लिश इज़ द प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड बट वाइडली स्पोकन अराउंड द वर्ल्ड। अंग्रेज़ी इंग्लैंड की बुनियादी ज़बान है लेकिन पूरी दुनिया में वसी पैमाने पर बोली जाती है। जैसा कि अब हम जान चुके हैं कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो अब हम जानते हैं कि लैंग्वेज क्या है। A structured system of communication used by a particular country or community is called a language. किसी खास मुल्क या बरादरी के राब्ते के साख्ता निज़ाम को ज़बान कहते हैं। जैसा कि मैं पहले से इस बात का जिक्र कर चुका हूँ कि किसी भी ज़बान को समझने के लिए उसकी ग्रामर को सीखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ग्रामर क्या है? ग्रामर इज़ द साइंस ऑफ द रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज। ग्रामर किसी ज़बान के कवायद के इल्म को कहते हैं। जब हम कोई भी ज़बान सीखते हैं तो सबसे पहले हमें उस ज़बान की अल्फ़ाबेट पढ़ाई जाती है, लेकिन हम में से काफ़ी दोस्तों को ये पता ही नहीं होता कि अल्फ़ाबेट आखिरकार है क्या। A collection of letters used by a language is called an alphabet. The word alphabet has been taken from the first two letters of the Greek alphabet, alpha and beta, and the English alphabet consists of 26 letters. किसी ज़बान के इस्तेमाल होने वाले हरूफ के मजमूए को अल्फ़ाबेट कहते हैं। लफ्ज़ अल्फ़ाबेट यूनानी अल्फ़ाबेट के शुरुआती दो हरूफ अल्फ़ा और बेटा से लिया गया है और अंग्रेज़ी अल्फ़ाबेट 26 हरूफ पर मुश्तमिल है। अगर आप ऐसी मज़ीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ दी हुई घंटी पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वापस आते हैं अपनी क्लास की तरफ। दोस्तों, अल्फ़ाबेट के बारे में तो हम जान चुके हैं, लेकिन लफ्ज़ हुरूफ को लेकर आपके दिमाग में ये सवाल तो ज़रूर आ रहा होगा कि अब ये क्या है। दरअसल हुरूफ जमा है हर्फ का, जिसे हम इंग्लिश में लेटर कहते हैं। और अब हम जानते हैं कि लेटर क्या है। A written sign which represents a particular sound is called a letter. एक तहरीरी अलामत जो किसी खास आवाज़ को ज़ाहिर करे उसे हर्फ कहते हैं। अब हम लेटर को मिसाल के साथ समझते हैं। इनमें से हर एक लेटर है, जैसे A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको आज की क्लास PDF फॉर्मेट में चाहिए तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय के साथ PDF टाइप करें। इंशाल्लाह आपको PDF फाइल बहुत जल्द प्रोवाइड की जाएगी। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए अपने ट्यूटर सरफराज खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।